आज का मेरा विषय है थ्योरी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग या कूलॉम स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय अ न्यूक्लियस। ये जो टॉपिक है ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग का ही एक हिस्सा है। इसमें जैसा कि हमने पहले इस पर डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कई परफॉर्म किए थे, जिसमें उसने मेटल की अलग अलग एलिमेंट्स की फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और अल्फ़ा पार्टिकल जब उस मेटल फॉइल से स्कैटर्ड होते हैं तो जिन विभिन्न दिशाओं में स्कैटर्ड होते हैं उन विभिन्न दिशाओं में कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उनकी संख्या को ज्ञात किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया और उस आधार पर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इसी टॉपिक में हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम इसको यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो स्कैटरिंग है इसकी थ्योरी या जो फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशंस लिए थे जो ये हैं कि न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल पॉइंट मास की तरह ट्रीट किए गए हैं। दूसरा, न्यूक्लियस का जो मास है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मास की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो नाभिक के केंद्र पर स्थित है। और चौथा, फोर्थ पॉइंट है कि स्कैटरिंग के इफ़ेक्ट में जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग पर नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ मैं एक डायग्राम आपको समझाऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह स्कैटरिंग हुई है। अब देखिए कि ये एक पैराबोला है। इसमें ये हमने पोल लिया सेंटर और इसके जो नाभिक है वो इस हाइपरबोला के आउटर फोकस पर स्थित है। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो यहाँ से आ रहा है और इस नाभिक के कारण वो पथ AEB पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाभिक की इस O से दूरी को हम C मानते हैं और ये जो E है पॉइंट AEB का जो E पॉइंट है इसकी न्यूक्लियस से दूरी को हम S मानते हैं। O से N की दूरी को हमने C माना है। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड हुआ है। जो स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पर वो थीटा डिग्री है। ये अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन है और ये अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग के बाद की डायरेक्शन है। तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। ये स्कैटरिंग एंगल हुआ। और जो इनिशियल डायरेक्शन है अल्फ़ा पार्टिकल की AOB' और जो एक्सिस है EON, इसके बीच का जो एंगल है इसको हमने फाई माना है। ये अल्फ़ा पार्टिकल v वेलोसिटी से नाभिक की ओर आ रहा है इनिशियली AO डायरेक्शन में और ये AEB पथ पर चार्ज ZE के कारण, जो कि नाभिक का चार्ज है, चार्ज ZE के कारण AEB पथ पर डिफ्लेक्ट हो जाता है या स्कैटर्ड हो जाता है। हम जानते हैं कि हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इनटू हाफ मेजर एक्सिस।
यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये है ON, और ये इसेंट्रिसिटी है इसकी sec phi इंटू हाफ टू A। जो मेजर एक्सिस है वो A प्लस A यानी कि 2A। तो ON को हमने माना है C, तो इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगी C इज इक्वल टू A sec phi। हम जानते हैं कि, या इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो S डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू EO प्लस ON। S इज इक्वल टू EO प्लस ON, और इसको हम लिख सकते हैं A प्लस C यानी कि A प्लस A sec phi, अर्थात S इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस sec phi। अगर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी फोर्स उनके बीच में अगर न लगे, तो ये अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से, इस न्यूक्लियस से मिनिमम p डिस्टेंस से के पास से गुजरेगा। ये अगर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल इस पथ को AOB डैश, इस पथ को फॉलो करेगा, और इस पथ का जो मिनिमम डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसको हमने यहाँ पर NP से शो किया है, यानी कि जो लाइन AOB डैश है उस पर हमने N से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ स्मॉल p से शो कर रहे हैं, ये जो p है ये डिस्टेंस कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, विच इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच between minimum distance of approach of alpha particle to that of nucleus। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखिए आप ट्राइंगल OMN में, ट्राइंगल OMN जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ON साइन फाई, और ON की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा A sec phi इंटू साइन फाई। इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव अस S अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस sec phi डिवाइडेड बाय साइन फाई sec phi। अब यहाँ पर हम दो लॉ यूज़ करेंगे, एक तो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस सिद्धांत के आधार पर हम लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल अबाउट n मस्ट बी कंजर्व्ड। अबाउट n मतलब नाभिक के सापेक्ष अल्फा पार्टिकल का जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो इसलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं mvp इज इक्वल टू mv0s, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो v0 अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन s, दिस विल गिव अस साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, विच इम्प्लाइज v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट ऑन हाइपरबॉलिक ऑर्बिट, यानी कि अल्फा पार्टिकल की जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है हाइपरबॉलिक ऑर्बिट AEB पर, वो इस पथ के किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर जब अल्फा पार्टिकल नाभिक से बहुत अधिक दूर है तो अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लगभग जीरो होगी। वी कैन अज्यूम दैट द potential energy of alpha particle at a very large distance from the nucleus will be about zero and the kinetic energy will be
half mv square, since we have assumed that the velocity of alpha particle at a large distance is v. Then if we consider the potential energy of alpha particle at vertex E, then we can write it as 2Ze square upon S, following the relation of potential energy, that is K Q1 Q2 upon R, K Q1 Q2 upon R, or K Q1 Q2 upon D, that is the distance between two charged particles. Similarly, I can write the kinetic energy of the alpha particle at vertex E as half mv0 square, where v0 is the velocity of alpha particle at vertex E. So if I divide equation 4 by half mv square, then this will give us 1 is equal to v0 square upon v square plus 4z square upon mv square divided by s. I can write this equation as like this. And if I replace 4z square upon mv square by b, then I can write this equation as v0 square upon v square is equal to 1 minus b upon s, or v0 square upon v square is equal to 1 minus b upon p multiplied by sine phi upon 1 plus cos phi, if I put the value of s from equation 3. From equation 3, the value of s is p 1 plus cos phi divided by sine phi. So I get equation 5. Now substituting the value of v0 square upon v square in equation 5, v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ से v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है v0 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर की, इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, रिप्लेस करूँगा, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करते करते मेरे पास ये टर्म आती है b इज इक्वल टू b अपॉन 2, p इज इक्वल टू b अपॉन 2 tan फाई। तो ये जो इक्वेशन है ये फाई के फॉर्म में आई है, और इसको मैं चाहूँगा कि स्कैटरिंग एंगल थीटा के फॉर्म में आए। तो जो डायग्राम हमने अभी देखा था, बनाया था, उसमें थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 फाई। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट डायग्राम देन यू विल फाइंड दैट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 फाई, which implies phi is equal to pi by 2 minus theta by 2, and if I replace this phi by this value, then I will get p is equal to b by 2 cot theta by 2. This is equation number 7, and this equation is for the impact parameter, जिसे हिंदी में हम कहते हैं टक्कर प्राचाल, टक्कर प्राचाल। तो जो अल्फा पार्टिकल जब किसी नाभिक से, किसी एटम के नाभिक से स्कैटर्ड होता है या होते हैं, तो जो टक्कर प्राचाल है, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है अल्फा पार्टिकल की किसी भी नाभिक से, उसका रिलेशन ये है p इज इक्वल टू b बाई 2 कॉट थीटा बाई 2, जो कि यहाँ पर थीटा स्कैटरिंग एंगल है, और जो b है उसकी वैल्यू ये है 4z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, जहाँ पर z जो है वो नाभिक पर के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या को बताता है, z। v आपको हम जानते हैं कि v जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी है जब वो अपने सोर्स से निकलते हैं, और n जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल का मास है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास है। तो आज फर्स्ट पार्ट में रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, उसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन ड्राइव किया है। इसके सेकंड पार्ट में फिर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ड्राइव करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला।